जी नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक और दवाई लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये दवाई हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है, जो कि अक्सर घर में हर वक्त मौजूद होती है। पैरास्टामोल। पैरास्टामोल इंजेक्टेबल शेप यानी कि टीके की शक्ल में भी है, लेकिन टीके में इसको ज़्यादातर अगर ये लिग्नोकीन के साथ हो तो गोश्त में लगाया जाता है, और अगर सॉल्यूशन यानी इन्फ्यूजन शेप में हो तो इसको रग के ज़रिए लगाया जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट शेप में भी है, सिरप शेप में भी है। टैबलेट इसकी सबसे मशहूर जो टैबलेट आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कैलपोल। कैलपोल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की है। आपको ये बताता चलूँ कि अब इसका फार्मूला जो है वो पैरास्टामोल ही रहेगा, लेकिन हर कंपनी अपने नाम से बनाती है। फार्मूला जिसे जेनरिक नेम कहते हैं, हर कंपनी जब भी कोई मेडिसिन बनाएगी अपनी मर्ज़ी का ऊपर नाम लिखेगी, जो रजिस्टर्ड करा के लिखेगी, लेकिन ब्रैकेट में नीचे फार्मूलेशन यानी जेनरिक नेम वो लाजमी लिखेगी। जिस तरह अब ये देखें, ये टैबलेट है पैरास्टामोल, ये देखें ये कालपोल है। अब ये कालपोल जो है ये इस कंपनी ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी है, इन्होंने बनाई है। अभी इन्होंने इसमें इस तरह किया है कि पैरास्टामोल इसमें ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में डाला है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ लिखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रेंथ है 500 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये गोली शेप में आ गया। अब इन्होंने कालपोल इसका नाम रखा। अब इसी तरह शरबत की तरफ आते हैं। ये कैलपोल इन्हीं की है, कैलपोल 6+। इन्होंने ये शरबत बनाई। अब इसमें इन्होंने लाजमी तौर पर लिखा होगा कि इसके 5 ml में कितना कैलपोल डाला गया है। ये देखें जी, ऊपर पहला पहला लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेंट्स पैरास्टामोल 250 मिलीग्राम, यानी कि पैरास्टामोल 250 मिलीग्राम है इसके एक चम्मच में। अब एक और कंपनी है हील्स फार्मा, इन्होंने अपने नाम से बनाई है, देखें हैपमोल, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में कानूनी तौर पर ये पाबंद है, नीचे पैरास्टामोल जेनरिक नेम लाजमी लिखेंगी। एक और कंपनी है, ये देखें आप, डॉन वैली की है, इन्होंने टाइलोल नाम रखा है, लेकिन ब्रैकेट में इन्होंने पैरास्टामोल, देखें गौर से देखें, पैरास्टामोल बीपी ये लाजमी ब्रैकेट में लिखेंगे। बीपी मतलब ये कि ब्रिटिश फार्माकोपिया। अक्सर गोलियों या दवाई पे आप फार्मूले के साथ देखेंगे बीपी लिखा होगा, यूएसपी लिखा होगा। ये असल में फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया किसे कहते हैं? जिस तरह कानून की किताब होती है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनकी किताब होती है, इस तरह जो मेडिसन है, मेडिसन का भी एक कानून है, फार्माकोपिया होता है। मतलब एक किताब होती है, हर मुल्क में एक किताब होती है जिसमें दवाई बनाने के कवानीन लिखे जाते हैं। तो जो भी कंपनी कोई दवाई बनाएगी तो उसकी मर्ज़ी, जिस भी मर्ज़ी मुल्क के फार्माकोपिया यानी कि कानूनी दवाई बनाने की कानूनी किताब के मुताबिक बनाए। तो इन्होंने जी पैरास्टामोल अगर शरबत बनाई है तो बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, बरतानिया की जो फार्माकोपिया जो दवाई बनाने की किताब है उसके कवानीन को मद्देनज़र रखकर इन्होंने दवाई बनाई है। इसके अलावा जी हैपमोल आ गई, आपको बताइए, ये फैम्पोल आ गई। आप फैम्पोल ये अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स, और से पढ़ें, ये इनकी है, ठीक है। अब इन्होंने फैम्पोल तो बना ली, रजिस्टर्ड कर दी। अब इन्होंने नीचे पैरास्टामोल ब्रैकेट में लाजमी लिखना है। अब इसमें ये दो सूरतें आ गई, ये प्लेन है, सादा है, ये 6+ है। प्लेन और 6+ में क्या फ़र्क है या मैं आपके सामने करता हूँ, गौर से देखें। पैरास्टामोल ईच 5 ml कंटेंट पैरास्टामोल बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया का मतलब 120 मिलीग्राम है हर 5 ml, यानी कि एक बड़ा चम्मच खाने वाला, उसमें ये 120 मिलीग्राम होती है। जबकि यहाँ देखें ईच 5 ml कंटेंट्स पैरास्टामोल बीपी 250 मिलीग्राम, मतलब इसमें तकरीबन डबल स्ट्रेंथ डाली गई है, 250 मिलीग्राम डाली गई है। तो 6+ और प्लेन में यही फ़र्क आएगा कि इसमें डबल डाली गई है, इसमें सिंगल डाली गई है। अब आ जाते हैं ये है क्या। असल में
इसका जेनेरिक नेम आपको बताया पैरास्टामोल है, बाकी हर कंपनी अपने नाम से बनाती है, कोई हैपमोल, कोई टाइलोल, कोई फैम्पोल, कुछ कुछ कोई कुछ। इसका जो मुतबादिल नाम है वो एसेट अमाइनोफिन है, केमिकल नेम भी कहते हैं इसे। इसका फंक्शन क्या है, ये दर्द कश है, मतलब दर्द ख़त्म करने वाली दवाई है। ये बुखार को भी ख़त्म करती है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम करती है। इसके अलावा इसको और भी कई हालतों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सर दर्द, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, दांतों का दर्द और बुखार वगैरह। अच्छा जी, अच्छा ये जोड़ों के दरमियाने किस्म के दर्द में तो फ़ायदेमंद है, मगर जोड़ों की सोजिश वगैरह में बिल्कुल कारआमद ना है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसको मुख्तलिफ़ नामों से बनाती हैं। इसकी एक गोली में 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल होता है। ये देखिए, आप खुद ही इधर लिखा होगा, एक गोली में पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम। ये देखें, पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम। ठीक है, अब एक और चीज़ मेरे सामने आ गई, वो मैं आपको बता दूं। ये जब भी आप दवाई लेना तो ये चीज़ आप गौर से देखिएगा, आप इसको नज़रअंदाज कर देते होंगे। ये 469 आई थिंक जे है, ये हो जाता है बैच नंबर। जब दवाई बनाई जाती है तो इसके मुख्तलिफ बैच होते हैं। बैच मतलब है कि इसका एक कोटा या एक मतलब पूरा यूँ कह लें कि लाट, तो हर लाट मुख्तलिफ होती है। अब ये बैच नंबर जो है ना, जब भी कोई मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेचता है तो जो कंपनी उसे दवाई देने आती है वो साथ एक बिल वारंटी देती है जिस पर ये बैच नंबर लिखा होता है कि भाई इस बैच नंबर की दवाई हमने इस स्टोर पर दी है। ये इधर भी लाजमी मेंशन होगा। ये 469 जे देखें, ये है, और 469 जे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो अब आगे E0724, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सपायर हो रही है ये 7वें महीने में 2024 के। ठीक है, तो जब भी आप ये लूज़ पत्ते लें तो ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि ये लाजमी देख लिया करें। आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ, आपको एक्सपायरी का पता चलेगा। अब इधर भी देख लेते हैं, आप खुद देख लें, क्योंकि ये डब्बा तो आपके पास नहीं रहना, स्टोर वाले ने आपको एक पत्ता ही देना है। ये देखें, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग 0719, एक्सपायरी 0724, ये 0724, ये लाजमी हर पत्ते पर कानूनी तौर पर लिखना लाजमी होता है कंपनी का। तो ये लाजमी एक्सपायरी आप देख लिया करें। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डोज की तरफ। इसकी एक गोली में 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल होता है, इसमें 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल है। एक आम सेहतमंद फ़र्द इसकी एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक 1000 मिलीग्राम, मतलब 500 500 1000 मिलीग्राम, एक मतलब 2 गोलियाँ एक टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है एक आम फ़र्द, बड़ा फ़र्द। अब 2 गोलियाँ 1000 मिलीग्राम बन जाती हैं, मतलब 1 ग्राम, या फिर यूँ भी कह लें कि 2 गोलियाँ एक टाइम, और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम, यानी कि 4000 मिलीग्राम, सॉरी 4000 मिलीग्राम, या फिर यूँ कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीग्राम की 8 गोलियाँ खा सकता है। इसके मुज़र असरात में पखाने या पेशाब में खून आना, कमर के निचले मोरों में शदीद दर्द होना, जिस्म पर कुछ जगहों पर सुर्ख धब्बे पड़ना, जिस्म पर खारिश भी हो सकती है, गले में ज़ख़म होता है, होंठों पर सफ़ेद निशानात पड़ते हैं या मुंह के अंदर पड़ते हैं, खिलाफ मामूल खून चलता है, हाथ से ज़्यादा थकावट होती है, आंखों या जल्द का पीला होना भी शामिल है। मगर ये बात आप याद रखें कि इसके मुज़र असरात बहुत कम देखे गए हैं। और इसकी ज़्यादा मिकदार खा लेने से क्या होता है जी, इसकी ज़्यादा मिकदार खा लेने से दस्त, पसीने ज़्यादा होना, भूख कम लगना, मतली, पेट में दर्द या मरोड़ उठना वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थे पैरास्टामोल के हवाले से मेरी थोड़ी सी बातें, कुछ फ़वाइद, कुछ नुकसानात, कुछ मालूमात आपको दे दी। एक बात याद रखें, जब भी कोई दवाई इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इससे मेरा मकसद सिर्फ़ आपको आगाही देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये जो मालूमात आपको दी हैं पसंद आई होंगी। तो मज़ीद जो भी सवाल करना हो, बातें पूछनी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी मेरे साथ ही रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।